फ़र्क पड़ता था हर 2-3 दिन बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए हम वहाँ से उस पोजीशन से हम जिस पोजीशन पे आए हैं ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त है। और एक इमरान नियाज़ी साहब का दौर था जिसके अंदर आपने देखा कि ना सिर्फ़ मईशत जो थी वो तबाही के धाने पे आ खड़ी हुई, बल्कि दोस्त ममालिक की तरफ से भी जो उस हुकूमत का रवैया था बहुत सारे दोस्तों को नाराज़ किया गया और पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे आइसोलेशन का शिकार हुआ। और हमने देखा कि किस तरीके से तोशाखाना के तहाइफ बेचे गए, किस तरीके से सीपैक के हवाले से आप देख लें जो उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक था और वहाँ से मुल्क को इस जगह पर लाना मैं समझता हूँ बड़ी काविश है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कि उन्होंने जिस तरीके से मईशत को उठाया है, मईशत को मुस्तहकम किया है, दोस्त ममालिक की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है और जो बिज़नेस टू बिज़नेस एग्रीमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। हाल ही में यूएई का 10 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी के लिए उन्होंने मुख्तस किए, ये रकम, ये बहुत बड़ी रकम मुख्तस की और एलोकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सऊदी अरब के साथ हमारे मामला चल रहे हैं। कल हुकूमत चीन की दावत पे वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ले जा रहे हैं चीन के दौरे पर और ये चीन का दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। इस दौरान उनकी चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग से भी मुलाकात होगी और इसके अलावा वहाँ पे शेंज़न में एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा पाकिस्तान से 100 से ऊपर टॉप के बिज़नेसमैन का एक वफ़्द आज रवाना होगा, क्योंकि अब बिज़नेस टू बिज़नेस जो एग्रीमेंट्स हैं उनको फ़ाइनल शक्ल देनी है, उनको हतमी शक्ल देकर तो बिज़नेस टू बिज़नेस ग्रोथ को इनकरेज करना है। तो ये बिज़नेसमैन का एक डेलीगेशन जो अपने ख़र्चे पे जा रहे हैं, आज इस्लामाबाद से रात ये बिज़नेस डेलीगेशन रवाना होगा और ये बहुत बड़ा बिज़नेस डेलीगेशन है। माजी में इतना बड़ा बिज़नेस डेलीगेशन कभी पहले नहीं गया और मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस डेलीगेशन का जाना और शेंज़न में पाक चीन बिज़नेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होना, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। और B2B मीटिंग्स होंगी, बिज़नेस टू बिज़नेस, और जो हमारे हर सेक्टर के IT सेक्टर, स्टील सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, हर सेक्टर से जो है वो कारोबारी शख्सियात चीन जा रही हैं और वहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ जब इनकी मीटिंग्स होंगी तो शराकत दारी जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। और बामी शराकत दारी से मैं समझता हूँ कि जब चीन जा रही हैं और वहाँ की कारोबारी शख्सियात के साथ जब इनकी मीटिंग्स होंगी तो शराकत दारी जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। और बामी शराकत दारी से मैं समझता हूँ कि जब मंसूबे जो हैं वो फ़ाइनल होंगे और मुआहदे तय पाएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी तो मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। अब इस बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के अलावा वहाँ पे IT के शोबे में भी MOU साइन होने जा रहे हैं। IT ट्रेनिंग्स के हवाले से एक खुशखबरी है जो वक्त आने पे कौम को देंगे, नौजवान नस्ल के लिए। तो देखिए ये वो काम है करने वाले कि कौम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए नौजवान नस्ल को IT की ट्रेनिंग्स दी जाएं, बिज़नेस सेक्टर में नौकरियां पैदा की जाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, बिज़नेस सेक्टर को फ़रोग़ दिया जाए, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जाए मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ताला ये दौरा एक संग मील साबित होगा पाकिस्तान की इकनॉमिक रिवाइवल के अंदर। और बीजिंग के अंदर जो चीनी क़यादत से मुलाकातें हैं उस हवाले से भी भरपूर तैयारी की गई है और बिज़नेस फोरम, बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी IT सॉफ्टवेयर पार्क का भी वहाँ पे दौरा रखा गया है। और ये जो MOUs वहाँ पे साइन होंगे मुख्तलिफ शोबों के अंदर, मैं समझता हूँ कि इससे मईशत को मज़ीद इस्तेहकाम भी मिलेगा। और ये तारीख़ी दौरा जो चीन का होने जा रहा है, ये पहले कभी इस तरह की गर्मजोशी देखने में नहीं आई। तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरे से बड़े मुस्बत नताइज जो हैं वो मुरतब होंगे। और देखिए इकॉनमी का आप देख रहे हैं ऑलरेडी
कि जो आज उसने जो स्टेटिस्टिक्स आज जारी हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। यानी 29 माह में कम तरीन सतह पे महंगाई पहुंची है। 29 माह में कभी इतनी महंगाई कम नहीं हुई थी जितनी कि इस माह उन्होंने रिपोर्ट की है मई के महीने में। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2024 का, 47 बरसों बाद वो पहली दफ़ा सबसे ज़्यादा कमी उसमें रिकॉर्ड की गई है, 47 बरसों बाद। और पिछले साल इसी माह में 38% महंगाई थी, अब वो 11% पे आ गई है। यानी 38% से ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है उसका 11% पे आ जाना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और पिछले माह अगर आप अप्रैल से कंपेयर करें तो अप्रैल में महंगाई की शरह, अफराते ज़र की शरह 17.34% थी और इस माह वो 11% पे आई है। और जो प्रिडिक्शन की जा रही थी, जो फिगर्स दिए जा रहे थे, ये उससे कहीं ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है। उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि 17 से 13% पे आ जाए। जो मुल्क के नामवर इदारे हैं, मालियाती इदारे, जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे थे कि जी अप्रैल में 17% है तो मई में महंगाई जो है वो 13% पे आ जाएगी। मगर तवक्कुआत के बरक्स ये एक खुशगवार जो है वो पेशरफ्त है कि वो 13 नहीं 11% पे आ गई महंगाई। तो मैं समझता हूँ कि ये फूड इन्फ्लेशन को आप देख लें, खाने पीने की अशिया में जो एक महंगाई पाई जाती थी उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है। और दर्जा बदर्जा शहरों में, देही इलाकों में, हर जगह पर इसका इम्पैक्ट आया है। और अगर आप कंपैरिजन करें पिछले एक साल के अंदर तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में इतनी कमी कभी भी वाक़ई नहीं हुई थी। और इसकी वजह क्या है? ये जो तमाम मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं ये बाकायदा रिकॉर्डेड हैं, पाकिस्तान जो इदारा शुमारियात है उसकी तरफ से जारी करना है। इसकी वजह यह है कि एक संजीदा हुकूमत जो है वो मुल्क के अंदर मौजूद है और वो इक़दामात कर रही है आवाम की भलाई के लिए। पेट्रोल को आप देख लें, एक माह के अंदर पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये कमी हुई है, 25 रुपये। और अब आगे किरायों में कमी होगी, ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कमी वाक़ई होगी। जो खाने पीने की अशिया की अफराते ज़र है वो पहले ही नीचे आ चुकी है। तो ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया गया, रुपया मुस्तहकम हुआ। जो मैं एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा था कि जब एक्सपोर्टर कोई रेट तय करते थे तो 10 दिन के अंदर रुपये का जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में वो और ज़्यादा गिर जाती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि रुपया मुस्तहकम हुआ है, बाहर से रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो तजारती खसारा है, उसमें कमी वाक़ई हुई है। IT एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इशारे जो हैं ये किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई भी कम है, मुल्क के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, किसी ज़माने में हमारे पास बहुत कम कवर होता था 15 से 20 दिनों का, अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह का कवर हमारे पास मौजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ें, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ईज़ ऑफ बिजनेस बढ़ेगा। जो कारोबारी तबका है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, उनकी हौसला अफजाई होगी। जो बाहर दौरे हो रहे हैं उससे जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। तो ये मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये बड़ी कलील मुद्दत के अंदर आई हैं। और देखिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वज़ीर आज़म साहब की तरजीह ये है कि जो कम आमदन वाला तबका है उस पर कम से कम बोझ डाला जाए और अशराफिया पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जाए, जो इसकी सकत रखते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बजट के हवाले से भी मशावरत जारी है, आज भी उस पर मीटिंग हो रही है। तो ये मुल्क के अंदर एक जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, एक जो माहौल है, ये साजगार है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेसमैन के लिए, बल्कि ओवरऑल एक आम आदमी की ज़िंदगी भी बेहतर हुई है। और देखिए महंगाई में इतनी कमी, तवक्को के बरक्स वाक़ई होना, ये अल्लाह ताला का करम है। और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है कि उन्होंने पहले दिन आते ही अखराजात कम किए, अभी तक काबीना जो है वो तनख्वाह नहीं ले रही। अखराजात में कमी की, ना सिर्फ अखराजात में कमी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की जो प्राइवेटाइजेशन है, निजकारी है, उस तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो टैक्स का हदफ है, आप देखें कि
15 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ मई के महीने में।